नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा में जहां माता पार्वती स्वयं भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछती है जिसका उत्तर हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या कर्म का फल केवल करने वाले को मिलता है या उसके परिवार, मित्र और आने वाली पीढ़ियां भी उसे भोगती है? कैलाश पर्वत की शांत वादियों में जब यह प्रश्न गूंजा, तब स्वयं महादेव ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसने देवताओं से लेकर मनुष्यों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो आइए सुनते हैं कर्म और उसके फल की यह दिव्य, भावुक और ज्ञान से भरी महाकथा। हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत उस समय चंद्रमा की शीतल रोशनी में चमक रहा था। चारों ओर अद्भुत शांति थी। मंद मंद हवाएं बह रही थी और देवताओं के लोक से आती वीणा की ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे। उसके गले में लिपटा नाग शांत था और माता पार्वती उसके समीप बैठी संसार के रहस्यों को सोच रही थी। कुछ समय बाद माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, संसार में मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है। कोई दान देता है, कोई छल करता है, कोई दूसरों का भला करता है, तो कोई दूसरों को दुख देता है। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि कर्म का फल केवल वही व्यक्ति भोगता है जिसने कर्म किया है, या उसके साथ जुड़े लोग भी उस फल को भोगते हैं? भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न अत्यंत गहरा है। इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। माता पार्वती ध्यान पूर्वक बैठ गई। उसी समय कैलाश पर्वत पर बहती हवाएं भी जैसे शांत हो गई। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले आर्यावर्त में विराटपुर नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसके राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके मन में दया और धर्म कम होते जा रहे थे। राजा वीरेंद्र का एक छोटा भाई था जिसका नाम था सुधाकर। सुधाकर सरल और दयालु स्वभाव का था। वह हमेशा गरीबों की सहायता और धर्म के मार्ग पर चलता था। राज्य की प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, शक्ति और धन सदा नहीं रहते। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। राजा वीरेंद्र यह सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, मेरे पास विशाल सेना है, अथाह धन है और पूरा राज्य मेरे चरणों में झुकता है। मुझे किसी कर्म फल का भय नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, समय आने पर कर्म स्वयं अपना हिसाब मांगता है। राजा ने क्रोध में आकर साधु का अपमान कर दिया और उन्हें दरबार से निकलवा दिया। यह देखकर सुधाकर दुखी हो गया। उसने साधु से क्षमा मांगी और उन्हें भोजन तथा वस्त्र देकर विदा किया। कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, प्रजा भूख से तड़पने लगी। लोग राजा से सहायता की उम्मीद कर रहे थे, परंतु राजा वीरेंद्र ने अपने खजाने के द्वार बंद कर दिए। उसने कहा, राजकोष केवल युद्ध और राजमहल के लिए है,
दूसरी ओर सुधाकर ने अपनी महल के द्वार खोल दिए। उसने गरीबों को भोजन बांटना शुरू किया। उसने अपने सारे गहने बेचकर अनाज खरीदा और लोगों की सहायता की। धीरे धीरे जनता का आशीर्वाद सुधाकर को मिलने लगा, जबकि राजा वीरेंद्र के प्रति लोगों के मन में क्रोध भर गया। एक रात राजा वीरेंद्र अपने महल में सो रहा था। अचानक उसे एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक विशाल अंधकारमय वन में वह अकेला भटक रहा है। चारों ओर से आवाजें आ रही थी। यह उसी के कर्मों का फल है। वह डर कर जाग उठा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसने तुरंत राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने कहा, राजन, यह संकेत है कि आपके कर्मों का परिणाम निकट है। लेकिन राजा का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने कहा, मैं भाग्य को बदल सकता हूँ। समय बीतता गया, सूखा और बढ़ गया। राज्य में विद्रोह होने लगा। लोग भूख से मरने लगे। राजा की सेना भी कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि सैनिकों के परिवार भूखे थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा वीरेंद्र युद्ध के लिए निकला। उसे विश्वास था कि वह विजय प्राप्त करेगा, परंतु युद्धभूमि में उसकी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। सैनिकों ने कहा, जिस राजा ने हमारी पीड़ा नहीं समझी, उसके लिए हम प्राण क्यों दे। राजा वीरेंद्र युद्ध हार गया। उसे बंदी बना लिया गया। उसका विशाल महल वीरान हो गया। दूसरी ओर सुधाकर ने प्रजा की सेवा जारी रखी। लोगों ने उसे अपना नया राजा बना दिया। राज्य में धीरे धीरे वर्षा हुई और समृद्धि लौट आई। माता पार्वती ने बीच में पूछा, प्रभु, यहाँ तो राजा अपने कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु आपने कहा था कि जुड़े हुए लोग भी फल भोगते हैं। भगवान शिव बोले, देवी, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था, युवराज आर्यमान। वह बचपन से अपने पिता की क्रूरता देखता आया था, लेकिन उसका हृदय कोमल था। जब राज्य नष्ट हुआ तो उसे भी अपमान और दुख सहना पड़ा। लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि वह उसी राजा का पुत्र था जिसने प्रजा को कष्ट दिए थे। आर्यमान ने एक दिन अपनी माता से पूछा, माता, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। उसकी माता रो पड़ी। उन्होंने कहा, पुत्र, परिवार के कर्मों का प्रभाव भी जीवन पर पड़ता है। जैसे एक वृक्ष सूखता है तो उसकी शाखाएं भी प्रभावित होती है। यह सुनकर आर्यमान ने निश्चय किया कि वह अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करेगा। वह साधुओं की सेवा करने लगा, गरीबों को भोजन देने लगा और बीमारों की सहायता करने लगा। वर्षों बाद वही आर्यमान लोगों के बीच दया और धर्म के लिए प्रसिद्ध हो गया। तब एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उसके सामने आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, कर्मों का बंधन कठिन है, परंतु सच्चे प्रायश्चित और अच्छे कर्मों से मनुष्य अपने भविष्य को बदल सकता है। आर्यमान ने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे पिता के पाप समाप्त हो सकते हैं। साधु बोले, हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं भोगती है, लेकिन उसके कर्मों की छाया परिवार और समाज पर भी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म करता है तो उसके कारण उसके प्रियजन भी दुख झेलते हैं, और यदि कोई धर्म करता है तो उसका पुण्य भी दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है। कैलाश पर्वत पर
कथा सुनते ही माता पार्वती गंभीर हो गई। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, संसार में हर कर्म एक बीज के समान है। जब कोई व्यक्ति क्रोध, लालच और अहंकार का बीज बोता है तो उसका फल केवल वही नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। उसी प्रकार प्रेम, दया और सेवा का फल भी दूर दूर तक सुख फैलाता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ किसी के अच्छे कर्मों का फल दूसरों को मिला हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, सुनो। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र था। वह प्रतिदिन अपने भोजन का एक भाग भूखे लोगों को दे देता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम स्वयं गरीब हो, फिर दूसरों को क्यों खिलाते हो? हरिदास मुस्कुरा कर कहता, भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ा धर्म है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों की हरिदास ने सहायता की थी वे सभी उसकी मदद के लिए आगे आए। किसी ने औषधि दी, किसी ने भोजन दिया, किसी ने उसकी खेती संभाली। धीरे धीरे हरिदास का परिवार सुरक्षित बच गया, जबकि गांव के कई धनी लोग अकेले पड़ गए। तब गांव वालों को समझ आया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव बोले, देवी, यही कर्म का नियम है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है, लेकिन उसके कर्मों की लहरें दूसरों के जीवन तक भी पहुंचती है। माता पार्वती ने कहा, अब मैं समझ गई प्रभु, कर्म केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, उसका प्रभाव परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवी, इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि हर शब्द, हर विचार और हर कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैलती है। इतना कहकर भगवान शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पर फिर से शांति छा गई, लेकिन माता पार्वती के मन में अब कर्म का रहस्य स्पष्ट हो चुका था। उस दिन से उन्होंने यह ज्ञान संसार में फैलाने का निश्चय किया, ताकि मनुष्य समझ सके कि उसके कर्म केवल उसका ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों का भविष्य भी बनाते हैं। और यही कारण है कि ऋषि मुनि हमेशा कहते हैं, अच्छे कर्म करो, क्योंकि उनका फल केवल तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। और बुरे कर्मों की आग केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को जला सकती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दया, प्रेम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि अंत में धन, शक्ति और अहंकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कर्मों का लेखा कभी समाप्त नहीं होता।